गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस सेशन के अंदर आप लोग सीखने वाले हो कैसे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अगर कुछ भी आप सेल कर रहे हो, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो, अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, अगर आपकी कोई एजेंसी है, या अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो, या कोई भी चीज होगी, अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन के अंदर, राइट। और अगर आपके पास लीड्स आ रही है और उनके साथ आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, आपकी जो लीड्स है वो कुछ सवाल पूछती है, उनका रिप्लाई क्या करना है। तो उसके बारे में ये पूरा सेशन होने वाला है। इसको आप अच्छे से लास्ट तक, एंड तक देखोगे, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और फिर उसको अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे और आपकी सेल्स पहले से मुकाबले बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा सेल्स आपकी ग्रो कर जाएगी। तो आज का जो सेशन है वो पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। बेसिकली मैं सारी चीजें बताऊंगा एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, जो लोग कोर्स सेल करते हैं, इंडियन एफिलिएट जो करते हैं, उनके लिए स्पेशल वेबिनार होने वाला है। तो अच्छे से सेशन को देखना है, लास्ट तक देखना है, और जो भी चीजें हैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो चलिए, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ और अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। ऑल राइट, सो सब लोगों को मेरी डिस्प्ले विजिबल होगी। एक बार टाइप इन द चैट बॉक्स, एम आई विजिबल, एम आई ऑडेबल, फटाफट से लिख दो, क्या मैं विजिबल हूँ, क्या मैं ऑडेबल हूँ। परफेक्ट, ऑल क्लियर। यस यस यस, चलो बढ़िया। सो ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारा कुछ हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में करेंगे। तो कुछ चीजें हैं उसको पहले समझ लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है एक्चुअली में, ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या इससे डिमोटिवेशन होना चाहिए, क्या इससे हमको इरिटेट होना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके 90% लोग जब करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन करते हो, तो उनके वो रियल क्वेश्चन होते हैं, रियल जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें नई है। भले आप, ये आपका रोज का काम है, आप एवरीडे करते हो, बट उनके लिए ये जो चीज है वो डेफिनेटली नया है। तो उनको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं पता है कि भाई ये कैसे करते हैं, क्या होता है, बट कैसे उनको आंसर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। जब भी कोई बोलता है ना कि सर आपका बिजनेस में काम क्या करना है, उसके बाद कोई बोलता है कि सर मेरे पैसे आप दे दो, या फिर कोई बोलता है कि मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट करवा दो, तो काफी सारे लोग जब कॉल पे होते हैं उनकी एनर्जी मस्त होती है, वो चाहते हैं कि मैं इसको सेल डन करूँ, वो चाहते हैं कि मैं इससे पैसा कमाऊं। बट उसी टाइम पे जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर जो आप लोग कॉल पे रहते हैं तो आप उनको अच्छे से बताते नहीं हो, फिर आप सोचते हो कि अरे यार ये तो वापस इरिटेट करने लग गया, ये तो वापस मेरा दिमाग खाने लग जाएगा, ये तो मेरा वापस फालतू के क्वेश्चन कर रहा है। मतलब कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे यार मुझे वापस इसको समझाना पड़ेगा, अरे यार मुझे अब वापस से इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए भले वो कौन से कितनी भी बार हो, बट उसके बाद उसके लिए तो पहला है ना, उनको ये सब चीजें नहीं पता होती है, उनको जेन्युइनली नहीं पता होता है कि इसमें सच में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं होती है, या तो फिर वो नॉर्मल किसी गांव में रहते हैं, या फिर वो नॉर्मल किसी जॉब करते हैं, या फिर नॉर्मल कोई छोटा मोटा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, राइट। अगर कोई आपको पूछता है कि भाई आप मेरे पैसे दे दो, तो वो भी उनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है, वो नॉर्मली पूछता है कि भाई थोड़ा पैसों का दिक्कत है, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है घर पे, आप मेरा पैसा दे दो, तो वो भी उनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है। बट आप लोग उससे परेशान हो जाते हो, आप लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन पे चला जाता है कि अरे यार ये क्यों पूछ रहा है, इसको इतना समझ नहीं है क्या, इसको इतना अकल नहीं है क्या। कहने का मतलब है कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, एकदम चिल रहना है, एकदम काम रहना है, शांति से आराम से बैठे रहना है। अच्छे से जो आपकी पॉजिटिव वाइब है, जो अच्छे से आप एनर्जी के साथ बातचीत कर रहे हो, वही बातचीत आपको करनी है, ऊंचे आवाज में बढ़िया तरीके से बात करना है। क्योंकि भले आपका ये कोई सा भी कॉल हो, भले आप ये दिन में 10 कॉल कर रहे हो, 15 कॉल कर रहे हो, उसके लिए तो आप पहले हो ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये चीज को आपको समझना है। आपको वही एनर्जी के साथ बात करनी है जो आपने सुबह में सबसे पहला कॉल में दिखाया था कि हाँ जी कैसे हो, क्या हाल है,
ये कर देंगे वो कर देंगे, आप खुशी से काम करते हो पहले कॉल पे, क्योंकि एनर्जी होती है, सब कुछ होता है बढ़िया से। तो वैसे आपको थक नहीं जाना है, बढ़िया से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है, सेम एनर्जी रखनी है। ये चीज को समझ में आ गया सारे लोगों को। उसके बाद टोन बहुत मैटर करती है, ऊंची आवाज नीची आवाज बहुत मैटर करती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, कई बार ऐसा रहना कि थोड़ा आपको मजाक मस्ती भी करना पड़ता है बीच बीच में, थोड़ा लो वॉइस में बातचीत करना पड़ता है, तो टोन बहुत मैटर करता है, तो वो चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। तो वो सब चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, जब आप रेगुलरली कॉल्स करोगे, जब रेगुलर काम करोगे, तो वो सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर ऐसी ये बात मैं बोल रहा हूँ तो इसको मुझे इस तरह से बात करना है, इस टोन में बात करना है, इस लिहाजे में या इस तरीके से मुझे अच्छे से प्यार से बात करना है, या थोड़ा ऊंची आवाज में बात करना है, कैसे करना है वो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप रेगुलरली कॉल्स करोगे और सामने वालों को जब समझोगे। ऑल राइट। और जब भी आप सेल्स कॉल करते हो तो डेफिनेटली आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा बेनिफिट हो जाए, मेरा बेनिफिट हो जाए, मैं पैसा कमा लूंगा, मेरी सेल हो जाए, ये डेफिनेटली ज्यादातर लोग सोचते हैं। आप लोगों को हमेशा ये सोचना है कि भाई अगर ये ज्वाइन करता है तो इसकी लाइफ अच्छी हो सकती है, अगर ये ज्वाइन करता है तो ये पैसा कमाएगा। आप उसको अच्छे से हेल्प करो, उसकी प्रॉब्लम खत्म करने में आप उसको अच्छे से हेल्प करो, उसका पैसा कमाने के अंदर। आप अपनी ज्वाइनिंग के पीछे मत लगो कि अगर मैंने इसको सेल कर दिया तो मुझे 2,000 रुपया मिलेगा, मुझे 1,000 रुपया मिलेगा। आदमी तभी पैसा कमाता है जब आप सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हो। आप दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ले लो, अगर आप मोबाइल की दुकान में जाते हो तो मोबाइल वाला आपको मोबाइल देता है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई, आपने पैसा दिया। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई मिलती है, दवाई के बदले आप पैसा देते हो। आप स्कूल में जाते हो, आपकी पढ़ाई मिलती है, पढ़ाई के बदले आप पैसा देते हो। आप कार खरीदने जाते हो, आपको सामने से कार मिलती है, आप कार के बदले पैसा देते हो। हर चीज में आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन करनी पड़ती है। जब सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। ये चीजों को समझना है। तो चलो, ये सब कुछ बेसिक चीजें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, कि कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों की लीड्स है वो आपको पूछती है। अगर आपने ये सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से क्लियर कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप ई सेल्टिक्स में काम कर रहे हो और आप कोर्स सेल कर रहे हो, लाइट पैकेज, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, सुपर, जो भी आपका मन है, जितना भी कोर्स आपको जो भी सेल करना है, राइट, तो उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्शन आता है। शुरुआत में तो आप नॉर्मली बातचीत कर ले, तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर थोड़ा बहुत काम के बारे में हो गया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि काम क्या करना है भाई, वो थोड़ा बताओ। बहुत सारे लोग इसको बता नहीं पाते, सामने वाला पूछता है कि भाई सब तो ठीक है बट आप मुझे जरा ये बताओ कि इसमें काम क्या करना है। तो आपको कैसे बताना, आपको इसका आंसर देना है, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसको, आपको सामने वाले को समझ के उस हिसाब से रिप्लाई देना है। बट क्या ऊपर ऊपर से क्या बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उस हिसाब से आप अच्छे से बातचीत करो कि काम क्या करना है। तो देखो बदर, यहाँ पे काम आपको ये करना है कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो कोर्स है ना, उसके जो कोर्सेज है, उसको आपको सेल्स करना है। अभी आप समझो कि कोई भी बिजनेस है, अगर कोई भी कंपनी है, तो वो डेफिनेटली पैसा कैसे कमाती है, वो पैसा तभी कमा पाएगी जब वो सेल्स करेगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है ई सेल ट्रिक्स, तो उसका जो है आपको जो कोर्सेज है, वो कोर्सेज को आपको प्रमोट करना है, मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, और वहां से मार्केटिंग करके आपको सेल्स करना है। और जब जब आप सेल्स करोगे तब तक आपको कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे काम क्या करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो कंपनी के जो कोर्सेज है ना, उसको आपको सेल करना है, उसको आपको मार्केटिंग करनी है, उसको आपको सेल करोगे जब, तब आपको पैसा मिलेगा। और अभी आप सोचोगे कि भाई मैं ये मार्केटिंग कैसे करूंगा, भाई मैं सेल्स कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसका टेंशन मत लो। इसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिलने वाली है, इसके लिए हम आपको पूरा सिखाएंगे कि इसमें काम क्या करना है, काम कैसे करना है, इसमें आप मार्केटिंग कैसे करोगे, इसमें आप सेल्स कैसे करोगे, इसमें आप महीने का 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया कैसे कमाओगे, सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको पहले 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग को देखोगे ना भाई,
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि काम क्या करना है, कैसे करना है और कैसे पैसा कमाना है। तो अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, बट डेफिनेटली जब इसमें आप स्टार्ट करोगे, जब चीजों को सीखोगे समझोगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करना है। बस आपको ये नहीं छोड़ देना कि भाई काम क्या करना है, खाली काम क्या करना है वही बता के छोड़ नहीं देना उनको, साथ में ये भी बताना है कि भाई अभी आप सोच रहे हो कि भाई मैं कैसे करूंगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं सेल्स कैसे करूंगा, उसके साथ में पूरा आंसर देना है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वापस एक बार इसको अच्छे से सुन लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि जब आपको कोई पूछता है काम क्या करना है, तो इसको अच्छे से आप इस तरह से बता सकते हो। इसको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई करो, इसको आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, बट जो ऊपर ऊपर का मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसको अपनी तरफ से जैसे भी चाहते हो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, यहाँ पे फिर जैसे कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा कि सर, उनका क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट क्या है। राइट, जब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है, जो हमारे प्रोडक्ट है उनको सेल करना है, तो वो लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है। तो उनको बोलना है कि देखो, आपने मुझे बोला कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो बीएससी, तो बीएससी क्या है भाई? बीएससी एक कोर्स है। मैंने आपको पूछा भाई आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, आपने बोला मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भाई इंजीनियरिंग क्या है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब क्या है? ये सारे कोर्स है भाई। तो जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आप कोर्स को एनरोल करते हो, मतलब कि कोर्स को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद वहां पे आपको पढ़ाई मिलती है, आप पढ़ाई करते हो 3-4 साल, पढ़ाई करने के बाद फिर आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, आप पैसा कमाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे आपने वहां पे इंजीनियरिंग का कोर्स किया, बीएससी का कोर्स किया, डॉक्टर बनने का कोर्स किया, आईटीआई आईटीआई जाने का कोर्स किया, आपने बीकॉम बीकॉम बनने का कोर्स किया, ये सारे कोर्स है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा, स्टॉक मार्केट का कोर्स मिलेगा, ई कॉमर्स का कोर्स मिलेगा, फ्रीलांसिंग का कोर्स मिलेगा, अलग अलग ऐसे बहुत सारे कोर्स है, वो आपको मिलेंगे। और जब आप इसको सीखोगे तो आप पैसा कमाओगे उसमें काम करके। तो जैसे आपका स्कूल कॉलेज है ना भाई, वैसे ही यहाँ पे सेम चीजें हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से उनको बताओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सामने वाले को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फ्री में स्टार्ट करवा दो बिना इन्वेस्टमेंट का। कि भाई मैं तो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, मैं तो यहाँ पे कुछ फ्री में स्टार्ट करने के लिए आया था, आप मुझे पैसा लगाने के लिए क्यों बोल रहे हो? बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो फ्री में स्टार्ट करने के लिए आया था, बिना इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आया था। तो आपको इससे इरिटेट नहीं होना। मैं देखता हूँ काफी सारे लोगों को कि वो इससे परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी मुझे वापस इसको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, आपके लिए वो उसके लिए वो आपका पहला गोल है। राइट, तो अच्छे से प्यार से बात करना है, बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जेन्युइन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं जो टाइम पास के लिए आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, बट सच में 80-90% लोगों का ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है, उनको ये सब चीजें नहीं पता होती है कि इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो आप उनको अच्छे से बताओ कि देखो भाई, आप बोल रहे हो कि मुझे बिना इन्वेस्टमेंट के करना है, फ्री में स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप फ्री में स्टार्ट कर पाओ। या तो आप मुझे कोई भी ऐसी चीज बताओ, आप अपने घर के आजू बाजू में देखो कि आपके घर के आसपास में क्या है अभी। टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, चावल है, थाली है, बैग है, कपड़ा है, साबु है, टूथब्रश है। अगर आप अपने घर के बाहर निकलोगे, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको फ्री में मिल जाए? मुझे आप ऐसा बताओ, दुनिया में कौन सी चीज फ्री में मिल जाती है? दुनिया में कोई चीज फ्री में मिलती है क्या भाई? आप मुझे बताओ कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्री में मिल जाए और जहां से आप हर महीने रेगुलरली 40-50 हजार रुपया कमाने लग जाओ। तो ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। आप अपने घर में देख लो सबसे पहले, क्या आपके घर में जो भी चीजें है आसपास में, क्या वो फ्री में आया है? हर एक चीज के लिए पैसा लगता है, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। राइट, आप अपने घर के एग्जाम्पल देख लो, आप अपने घर में आसपास देख लो, आपके पूरे घर में देख लो, क्या कोई चीज फ्री में आती है? अगर चीजें फ्री में आने लग जाती है तो भाई दुनिया चल नहीं पाएगी, दुनिया चलेगी कैसे? तो विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं होगा।
यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। तो चलो ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। जैसे कि आपका क्वेश्चन एकदम बराबर है, क्योंकि भाई मेरे पास और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि भाई मुझे बिना इन्वेस्टमेंट के करना है। उनको ये एग्जांपल दो, उनको ये थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग करना है कि भाई मेरे पास और भी लोग आते हैं जो मुझे नॉर्मली पूछते हैं कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला करवा दो। तो नॉर्मली आप भी समझो, आपका भी वही क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे पैसा क्यों लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे पैसा इसलिए लग रहा है, जैसे कि आपने मुझे बोला कि भाई मैं अभी बीएससी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कॉलेज में जाता हूँ। कॉलेज में मैं 10 बजे जाता हूँ, 4 बजे आता हूँ, है ना। आप कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो तो वो भाई एक कोर्स है ना। तो कोर्स में जब आपने ज्वाइनिंग किया था तो भाई आपने कितना रुपया पैसा लगाया होगा, पूछो उसको। तो वो बोलेगा भाई मैंने जब ज्वाइन किया था बीएससी का तो मुझे 2500 रुपया भरना पड़ा था कॉलेज के अंदर, क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज है या मेरा ये कॉलेज है वो कॉलेज है, तो मैंने 2500 रुपया लगाया था। तो भाई मतलब कि 3 साल का कितना रुपया हो जाएगा, तो वो बोलेगा कि भाई 7-8 हज़ार रुपया तो हो जाएगा, 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया, है ना। तो भाई आपने अपनी पढ़ाई के पीछे मतलब कि ये भी कोर्स है, तो आपने सीखा कि भाई मैं बीएससी का कोर्स करूंगा, मैं नॉलेज को लूंगा और नॉलेज लेने के बाद फिर मैं पैसा कमाऊंगा। तो भाई आपके जो टीचर है ना जो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हमारे ऑनलाइन के टीचर है, ऑनलाइन बिजनेस के टीचर है जो आपको सिखाएंगे कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाते हैं। तो भाई वो जो टीचर है, तो आप सोचो ना कि टीचर फ्री में कैसे पढ़ाएगा। क्या कोई टीचर फ्री में पढ़ाता है? आप किसी ट्यूशन क्लास में जाते हो तो क्या ट्यूशन क्लास का टीचर फ्री में पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता। स्कूल का टीचर फ्री में पढ़ाता है क्या? वो नहीं पढ़ाता है, वो पैसे लेता है। कॉलेज का टीचर फ्री में पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता है। आप मुझे बताओ, कल को जाके जब आप टीचर बनोगे क्या आप किसी बच्चों को फ्री में पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे ना, क्योंकि आपको भी तो अपना घर चलाना है। तो टीचर तो भाई पैसा लेगा ना भाई, उनको भी तो अपनी लाइफ में पैसा कमाना है। तो उसी चीज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है कि यहाँ पे आप जो कोर्स करने वाले हो, यहाँ पे जो आप सीखने वाले हो कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कैसे कमाए, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाए, तो उसी चीज का पैसा लगने वाला है, सीखने का पैसा लग रहा है कोर्स के ऊपर आपका। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से प्यार से बताओ। डेफिनेटली ये चीज बोलोगे ना, वो रात को सोने से पहले 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, या उसी टाइम पे कॉल पे सोचेगा कि यार नहीं यार ये बंदा प्यारा है, ये बंदा जेन्युइन है, ये अच्छे से मुझे प्यार से सिखा रहा है, ये मुझे अच्छे से समझा रहा है, क्योंकि बात तो ये सही कर रहा है। मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या है, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, आजू बाजू कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो पैसा है मेरे घर में। मैं मेरे घर में तो सब कुछ पैसे दे के लाया हूँ। तो वो भी सोचेगा कि यार बात तो सही कर रहा है। और अगर थोड़ा सा आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ये ऐड कर सकते हो कि देखो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि फ्री में स्टार्ट करवा दो, तो आप सोच रहे हो कि भाई जैसे यूट्यूब में होता है कि भाई यूट्यूब की तरह मुझे भी यहाँ पे कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो देखो भाई यूट्यूब में आपको नॉलेज मिलेगा, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यूट्यूब से आप पैसा नहीं कमा सकते हर महीने जल्दी से जल्दी। क्योंकि भाई यूट्यूब में जो है आपको वीडियोस स्टेप बाय स्टेप कोई सिखाने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको कोई सिखाने वाला नहीं कि भाई पहले ऐसे करो, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। आपको स्टेप बाय स्टेप कोई सिखाने वाला नहीं है। और अगर आपको बाई चांस कोई स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला मिल गया, अगर आपका नसीब अच्छा है मिल गया, तो भाई वो आपको जब आप काम शुरू करोगे तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ तो काम करने में दिक्कत होगा। जैसे कि समझ लो कल को जाके आपने काम चालू कर लिया तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी ना भाई। तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसका रिप्लाई कौन करेगा? क्या आप उस यूट्यूबर के पास जाओगे, उसको जाके कमेंट करोगे, सर प्लीज मेरी मदद कर दो, सर आप मुझे रिप्लाई कर दो, सर आप मेरे से बात कर लो, मुझे ये काम में प्रॉब्लम आ रहा है? तो वो यूट्यूबर तो आपको कभी रिप्लाई करने वाला है नहीं, वो आपको कभी भी जवाब देगा नहीं, वो तो अपने वीडियो बना के चला जाता है। तो भाई यूट्यूब में आप खाली फ्री में सीख सकते हो, आप जल्द से जल्द हर महीने पैसा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, और आप पहले महीने से ही पैसा कमाने लग जाओगे अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग को फॉलो करोगे। क्या बोलना है, लाइन में दम होना चाहिए कि भाई अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग को फॉलो करोगे तो आप पहले महीने से ही पैसा कमाने लग जाओगे। लाइन में दम होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। तो ये एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा जब आप लोगों से बातचीत करोगे, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाना है कि फ्री में स्टार्ट करवा दो बिना इन्वेस्टमेंट वाला। उसके बाद कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है,
आप मेरे पैसे दे दो, मैं बाद में दे दूंगा आपको, है ना। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आता है, सुन के हंसी आती है। मैं तो बहुत हंसता हूँ जब ऐसा कोई मुझे बोलता है, बट उसके बाद उसको आंसर भी करना है। मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे पैसे दे दो, बाद में दे दूंगा आपको, है ना। तो उसको बोलना है कि देखो भाई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, बट जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो तो मुझे पता ही है आपके पास पैसे नहीं है, तभी तो आप मेरे पास आए हो। अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते, आप जाके घर पे एंजॉय करते, हम दोनों कॉल पे बात नहीं करते। तो पैसा कमाना है इसलिए आप मेरे पास आए हो, तो वो मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। बट जो आप मुझे बोल रहे हो ना कि भाई आप मेरे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे लिए काम शुरू नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे तो आप मेरे घर वालों को खाना नहीं खिलाने वाले हो, आप मुझे पैसा कमा के देने वाले नहीं हो, आप अपने लिए पैसा कमाने वाले हो, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करोगे। कल को जाके आप पैसा कमाओगे, सारे ड्रीम्स को अचीव करोगे, महीने का 40-50 हज़ार रुपया कमाओगे, तो आप मेरे घर पे पैसा नहीं भेजोगे, आप अपने घर पे रखोगे, आप अपने मम्मी पापा को दोगे, आप मेरे घर वालों को पैसा नहीं देने वाले हो। तो भाई आपको पैसा कमाना है, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, तो पैसे भी आपको ही लगाना पड़ेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, ये सेम चीजें ऐसा बोलना है उसको। चलो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ऐसे बोलना है उसको प्यारे शब्दों से, तो वो भी समझेगा कि बंदा प्यारा है, बंदा अच्छे से मुझे समझा रहा है कि आप मेरे। तो चलो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आप अभी कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे हो। आपने मुझे बोला कि मैं अभी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो भाई जब आप इंजीनियरिंग की ज्वाइनिंग करने गए थे, जब आपने फॉर्म भरा था, तो क्या भाई आपने उस कॉलेज वालों को या उस टीचर को आपने ये बोला था कि सर पहले मैं यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ से सारी नॉलेज को ले लेता हूँ, पहले सारी चीज़ों को सीख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जब पैसा कमाने लग जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, तब मैं आपको पैसा आके दे दूंगा बाद में। क्या आप उनको ये बोलते हो कि सर आप पैसे मेरे दे दो अभी, कॉलेज की फीस सर आप मेरी दे दो, जहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो आप उसी को पूछते हो क्या कि सर आप मेरे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप नहीं पूछते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। जो कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं आप उसके लिए एडमिशन तो ले नहीं रहे हो ना, आप अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं कल को जाके अपना पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मैं अपने घर वालों को अच्छे से रख पाऊंगा, मैं अपने घर वालों को पैसा कमा के दूंगा, इसलिए आप अपना पैसा लगाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो भाई आप कोर्स लेने जा रहे हो ना, बस फर्क ये है कि वहाँ पे आप अपने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो ऑफलाइन कोर्स है। ऑफलाइन मतलब कि आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाके आप पढ़ाई करो, तो वहाँ पे टीचर आता है, टीचर पढ़ाता है। बट यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, यहाँ पे टीचर आएंगे, टीचर आपको पढ़ाएंगे, और टीचर तो पैसा लेगा ना भाई। टीचर थोड़ी आपको ये बोलेगा कि भाई बेटा बाद में दे देना, टीचर तो पैसा लेगा ही, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके सपने हैं, अगर पैसा आपको कमाना है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट। ये चीज आपको अच्छे से समझाना है, तो डेफिनेटली सामने वाला समझ जाता है कि हाँ ये क्लियर बोल रहा है कि ये पैसा मेरा कैसे लगा है। अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं किसी और को तो बोल नहीं रहा हूँ, अपने घर वाले ही पैसा भर रहे। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझा देना है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको। अब इसके अलावा और भी कोई आपके पास एग्जाम्पल है या और भी कोई स्टोरी है तो आपको इस तरह से बता देना है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है राजकुमार भाई का कि मेरा पैसा रिटर्न करो, रिफंड कर दो, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी हम पहले ले लेते हैं कि मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा क्या, मैं रिफंड हो जाएगा क्या पैसा। तो आप उनको सेम मतलब कि आपको जो पहले से लेकर आखिरी तक जो सिचुएशन संभालना है
उसके रिलेटेड संभालना है। अगर वो स्कूल का बच्चा है तो आपको स्कूल के बच्चे की तरह उसको समझाना है, मतलब कि उसकी 12वीं क्लास है तो 12वीं क्लास या कॉलेज के बातचीत करनी है। अगर वो जॉब वाला बंदा है तो उसको जॉब वाले बंदे की तरह समझाना है ना, सामने वाले इंसान की तरह बात करना है। कौन सी सिचुएशन पे, अगर कोई सेकंड ईयर पे है तो उस हिसाब से बात करो। अगर कोई पढ़ाई छोड़ के बैठ गया है, उसने कभी कोई पढ़ाई नहीं किया है, तो उसको थोड़ा वैसे एग्जाम्पल दो, है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि मेरे पैसे रिटर्न करो, रिफंड कर दो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे पैसा लगा दूंगा तो क्या वो रिफंड हो जाएगा, क्या वो मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देना है कि देखो ब्रदर, जैसे आप मुझे बोले सेम क्वेश्चन वही आंसर है मेरा। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप सर टीचर को ये नहीं बोलते कि सर मैंने 1 साल पढ़ाई कर ली, अब मुझे पैसे वापस दे दो। ऐसा नहीं होता है। एक बार आपका एडमिशन हो गया, एक बार आपने सारे नॉलेज ले लिया, उसके बाद आपको पैसा रिटर्न नहीं होता है, राइट। वैसे अगर आप कॉलेज में भी जाते हो, कॉलेज में आपने एंटर कर लिया, अपने क्लास में जाके बैठ गए, राइट, फिर आप नॉलेज ले लिया, सब कुछ सीख लिया, फिर आप बोलते हो कि सर मेरे पैसे रिफंड कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की भी कुछ पॉलिसी है। ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है ना, जहाँ पे हमारे जो ट्रेनर है, हमारे जो टीचर है, जो ट्रेनर है, जो सिखाते हैं, तो वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये पॉलिसी है कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वैसे ही आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाता है, और वो कोर्स को फिर आप एक्सेस कर पाओगे जब आपका मन करे, सुबह में, शाम को, रात को, जब भी आपको बैठ के देखना है आप बैठ के देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे रिफंड पॉलिसी नहीं है। एक बार आपने एनरोल किया, उसके बाद जितना आपको सीखना है, जितनी मर्जी सीखना है उतना सीखो, और सीखने के बाद आप पैसा कमाओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। एक बार एक्सेस मिल गया, फिर वो वहाँ पे एक्सेस हटता नहीं है, फिर वो आपको एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, फिर वहाँ पे आपका रिफंड नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे, फिर आप उसमें देखो, अच्छे से ट्रेनिंग लो, फॉलो करो, काम करके पैसा कमाओ। तो यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे रिफंड पॉलिसी नहीं है। इस तरह से आप अच्छे से नॉर्मली बात कर लो, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये सब चीजें समझाने में ना, भले आपका 1-2 मिनट लग जाए, लगने दो। बट अगर 1-2 मिनट लगाने से अगर आपको 1,000 रुपया मिल रहा है, 2,000 रुपया मिल रहा है पर सेल पे, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया मिल रहा है, एग्जाम्पल जो भी है, XYZ जो भी आपका पैसा है, अगर वो मिल रहा है तो भाई लगा दो 1-2 मिनट। बिकॉज जब आप नौकरी पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि लोग 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं 10,000 की सैलरी पाने के लिए। 12 घंटे की नौकरी, 12 घंटे की नौकरी 1 महीने करने पड़ती है, तब जाके 10,000 की सैलरी मिलती है। और यहाँ पे आपको 15-16 मिनट कॉल पे बात करना पड़ रहा है, तब जाके आपको 1,000 रुपया मिल रहा है एक एक सेल से। तो भाई कितना अमेजिंग है ना, बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं है सर, आप जो भी बोल रहे हो सही है, मुझे काम चालू करना है, मुझे पैसा कमाना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो उसको भी प्यार से बोलो कि देखो, आप बोलो कि टाइम नहीं है, तो देखो टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर कहाँ पे आपका टाइम बच रहा है। क्योंकि देखो दुनिया में सबके पास 24 घंटा है, क्या ऐसा है मेरे पास 40 घंटा है, और क्या आपके पास, आपका नाम राजकुमार है तो क्या ऐसा है कि राजकुमार के पास खाली दिन में 15 घंटा है, और मेरा नाम सुवायु बसाक है तो मेरा नाम सुवायु बसाक है, तो क्या मेरे पास 40 घंटा है क्या दिन में? मेरे पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटा है, शाहरुख खान के पास भी 24 घंटा है, सलमान खान के पास भी 24 घंटा है। और जो मजदूर होता है, जो मजदूरी करता है, उसके पास भी 24 घंटा होता है। और जो वॉचमैन होता है, जो किसी कंपनी में वॉचमैन करता है या फिर कोई जगह पे ATM पे वॉचमैन करता है, उसके पास भी 24 घंटा होता है। टाइम किसी सबका सेम ही होता है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम कहाँ से निकालना है। अभी देखो आपने मुझे व्हाट्सएप पे, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, इसका मतलब कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो एवरीडे। आप थोड़ा मुझे बताओ, उसको पूछो, ठीक है। ये तो मैंने चलो एक्स्ट्रा बता दिया आपको, इतने सारे एग्जांपल नहीं देना है, शॉर्टकट में खत्म करना है। उसको जाके पूछो कि भाई आप थोड़ा मुझे बताओ कि आप एवरीडे कितना घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हो नॉर्मली। अब रील वगैरह तो देखते ही होंगे भाई, आजकल तो रील सारे लोग देखते हैं, तो थोड़ा ऐसे थोड़ा प्यार से हंसी मजाक से पूछ लो कि तो भाई आजकल तो देखो सारे लोग रील वगैरह देखते रहते हैं, तो आप थोड़ा मुझे बताओ आप कितना घंटा रील देखते हो रोज, या कितना घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हो। वो बता देता है कि भाई 1-2 घंटा हो जाता है मेरा रोज का, है ना।
या फिर भाई टीवी वगैरह कब देख लेते हो, है ना। या फिर अगर वो बोलता है कि भाई मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो वो बोल दो, आप अपने अंदाजा लगा के देख लो कि देखो भाई आप कॉलेज में जाते हो तो डेफिनेटली कॉलेज में 7-8 घंटा लगता है। 7-8 घंटा लगाने के बाद फिर आपको डेफिनेटली 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है, बट फिर भी आपको भाई, आपको कुछ भी करके ओवरऑल उसको 2-3 घंटा निकालना है। कुछ भी करके ऐसा हिसाब किताब लगा के आपको ये बोलना है कि देखो लास्ट में आपको 2-3 घंटा तो बचता ही बचता है। और वो उसके अंदर आप या तो आप कहीं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हो, या फिर अपने मोबाइल फोन में लगे हुए हो, या व्हाट्सअप चला रहे हो, कुछ ना कुछ तो लगा रहे हो। तो भाई टाइम होता नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। बस ये फर्क ये है कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे कितना पैसा आएगा। अगर आपको यहाँ से 50,000 रुपया मिल रहा है, अगर आपको यहाँ से महीने का 2 घंटा काम करने से 30-40 हजार रुपया आ रहा है, तो भाई आप टाइम क्यों नहीं निकालोगे? डेफिनेटली निकालो, क्योंकि लोग 10 घंटे की नौकरी करते, 12 घंटे की नौकरी करते 15,000 रुपये की सैलरी के लिए। तो भाई यहाँ पे तो आपको आराम से 2 घंटे काम करने पे 30-40 हजार रुपया मिल रहा है, तो डेफिनेटली टाइम आप निकाल सकते हो, राइट। इस तरह से थोड़ा सा बातचीत करके आप बोल सकते हो। वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे कुछ बोलता तो है नहीं, 100 में से 2-4 लोगों ने पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे ये कोई बोलता नहीं है, टाइम नहीं है। ये तो मैंने नॉर्मली डाल दिया है ना। जब स्टार्ट करते हैं तब बोल देते, तब आपको ये सब चीजें बता देना है, तब तो वैसे भी आपका सेल हो ही गया तो उस टाइम पे बता सकते हो। बट वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोगों के दिमाग में आता है कि ठीक है भाई मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है भाई मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा, मैं आज क्या है भाई, वो हमसे पूछते हैं कि आज क्या है भाई, आज तो संडे है ना, तो भाई एक काम करता हूँ मैं आपको मंडे तक सोच के बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ भाई, 2-4 दिन में सोच के बताता हूँ कि क्या करना है ना, सोच के बताऊंगा। आपको ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। तो इसको भी आपको बढ़िया से करना है, क्या करना है, आंसर किस तरह से करना है उसको अच्छे से समझ लो। तो देखो भाई, जैसे आप बोल रहे हो कि सोच के बताऊंगा, तो बिल्कुल आप अपना टाइम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। बट देखो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सोच के बताऊंगा, तो थोड़ा आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आपको क्या सोचना है। मैंने जो भी आपको समझाया तो उसके अंदर आपको अगर कोई समझ में नहीं आया, अगर आपको ये सोचना है कि भाई इसमें काम क्या करना है, अगर आप ये सोचने के लिए टाइम ले लो, तो आप मुझे बताओ कि भाई इसमें काम क्या करना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं सोच के बताऊंगा। या तो फिर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं इसमें पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, कहीं मेरा पैसा नुकसान हो गया तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं मैं मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अगर ये सब चीजें आप सोचने के लिए टाइम ले रहे हो, या फिर कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए आप सोचने के बताऊंगा मुझे बोल रहे हो, क्योंकि इसमें होगा क्या, राजकुमार भाई, सामने वाले का नाम लो। क्योंकि भाई देखो राजकुमार भाई, इसमें होता क्या है ना कि आप मुझे बोल रहे हो सोच के बताऊंगा, बट कौन सी चीज में आप सोच के बताऊंगा वो थोड़ा मुझे बता दो, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि जो चीज को हमको पता नहीं होता है, अगर हम उसके बारे में भी बैठ के सोचते रहते ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। अभी आपने मुझे बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, और 2-4 दिन हो जाएंगे और बैठ बैठ के आप सोचोगे कि भाई मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला है। क्योंकि आपने तो कभी काम किया नहीं है ना, आपने तो कभी ऑनलाइन पैसा कमाया नहीं है। आप मुझे पूछो कि भाई देखो तनवीर भाई देखो, मैं मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मैं यहाँ से पैसा कमा पाऊंगा। तो मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मुझे ये बता दो कि भाई क्या मैं सच में पैसा कमा पाऊंगा। तो आप मेरे से पूछ लो, अगर आप मुझे पूछोगे नहीं ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे, मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा। क्योंकि देखो भाई आपने मुझे कॉल किया है, तो मेरे पास भी इतना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है कि मैं आपको बार बार वही चीजें मैं बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप आए हो तो ऑब्वियसली पैसा कमाना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो जो भी क्वेश्चन है आप मुझे बिंदास होकर पूछ लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं क्वेश्चन पूछने से, तो उनको बोल दो कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको, और आप सामने से बोल दो कि आपको बिंदास होकर डरने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है ना कि भाई क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मेरा पैसा जो 1580 रुपया है क्या वो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई कहीं मेरे साथ फेक फ्रॉड तो ना हो जाए,
है ना, ये भी क्वेश्चन होगा। तो क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा, जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछो। जब आप ऐसे सामने से बोलते हो ना तो वो बंदा खुश हो जाता है कि यार ये बंदा मेरे को समझ रहा है, ये बंदा मेरे को अच्छे से बता रहा है। और जब कोई बंदा आपको पसंद करने लग जाए ना कि हाँ ये मुझे अच्छे से हेल्प कर रहा है, ये मेरी अच्छे से बातों को समझा रहा है, जब आप किसी की सच में हेल्प करोगे, जब आप अच्छे से किसी को मदद करोगे ना कॉल पे, सेल्स डेफिनेटली आ जाती है। सेल्स आपकी तभी नहीं आती है जब आप उसको अच्छे से समझा नहीं पाते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरी सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। उसका ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, सेल उसकी की नहीं आती है बिकॉज उसको अभी तक समझ ही नहीं आया कि आपने उसको क्या बताया है। उसको क्लियर नहीं हुआ है कि क्या वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या वो पैसा कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, क्या आप उसकी मदद करोगे कि नहीं कर पाओगे। उसको क्वेश्चन आंसर क्लियर होता नहीं है, वो फिर मन मन में सोचता रहता है कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, कहीं मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अगर वो बैठ के सोच ही रहा है, सोच ही रहा है, इससे अच्छा आप सामने से बोल दो ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते नहीं है, उनको शर्म आता है कि मैं इसको कैसे पूछूंगा कि भाई मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा पैसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो वो लोग सोचते रहते बैठ के, बट वो आपको पूछेंगे नहीं। तो जब कोई आपको पूछता नहीं है ना तो आप सामने से उसको बता दो। जब अगर आपको कोई पूछता नहीं है तो आप उसको सामने से पूछ लो ना। आप सामने से बातों बातों में पूछ लो कि भाई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये होता है कि कहीं भाई मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा, मैं घर वालों को क्या बोलूंगा। क्योंकि मुझे पता है आप एक स्टूडेंट हो, तो आप घर वालों को तो क्या ही बोलोगे, 1500 रुपया नुकसान हो गया तो, है ना। क्या आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, है ना, आप कितना रुपया कमा लोगे, ये सब चीजें उसको सामने से बता दो। जब आप ऐसी चीजें उसको सामने से बता देते हो ना, ज्यादातर आप उसके नजरों में हीरो बन जाते हो। उससे उसके नजरों में आप हीरो बन जाते हो, उसके नजरों में उस आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और जब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना, जब आप उसकी नजरों में हीरो बन जाओगे, डेफिनेटली 2-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो कहीं भागने वाला नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो आपको पैसा दे के जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो आपको जरूर ज्वाइन करके जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, आपको ज्वाइन करके जाएगा। ठीक है, तो जो भी सोच के बताऊंगा ना उनको बोलो कि भाई ठीक है आप बोल पूछ रहे हो, बट कौन सी चीज में आपको सोचना है वो मुझे बताओ। क्या आपके पास पैसे नहीं है, ये भी चीज आपको पूछ लो। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे को बारे में सोच रहे हो कि भाई मैं पैसा यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, मैं किसी और से पैसा लूंगा और मैंने यहाँ पे पैसा लगा ले तो मैं पैसा कमा नहीं पाया तो, या फिर यहाँ पे काम क्या करना है वो अगर आपको समझ में नहीं आया, या फिर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो भाई अगर ये सब चीजें हैं, अगर इसके लिए आप मुझे बोल लो कि भाई 2-4 दिन मुझे टाइम दो, मैं सोच के बताऊंगा, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ लो, मैं आपको अच्छे से इसका रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि अगर आप घर पे बैठ के ये सब सोचोगे तो आपको ये क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको कौन बताएगा, आपका कोई दोस्त है, उसको पूछो कि भाई क्या आपका कोई दोस्त है जो ऑनलाइन पैसा कमाता है महीने का 40-50 हज़ार रुपया। क्या आपके मम्मी पापा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहे, तो भाई आप किसको पूछोगे, आपके लिए तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, या फिर आपके पास कोई ऐसा इंसान है तो आप उसको जाके पूछो जो ऑनलाइन से पैसा कमा रहा है महीने का 40-50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया, ऐसे पूछो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा बट आप लोगों को मजा आएगा, आप लोगों की सेल्स बढ़ जाएगी। अगर आपकी अभी हफ्ते में 2-3 सेल आ रही है ना, बट अगर आप अच्छे से कॉल पे मेहनत करोगे, ये सारी चीजें करोगे ना, आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपकी अभी हफ्ते में 2-3 सेल आ रही है, ऑटोमेटिकली आपकी हफ्ते में 7-8 सेल, 10-12 सेल चली जाएगी। आप आराम से इतनी सेल्स पहुंच जाओगे, अपनी सेल्स को डबल कर लोगे, 4 गुना कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई चलो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो भाई मैं आपसे कल बात करता हूँ, या भाई मैं आपसे 2 दिन के बाद बात करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ। आता है ना, आता है ना, कितने लोगों को आता है, पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ। भाई ठीक है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अभी हम एक काम करते हैं, आप मुझे 2 दिन के बाद कॉल करो, 2 दिन के बाद हम बात करेंगे, और तब तक मैं थोड़े अपने पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ, घर वालों से बात करके बताता हूँ। ठीक है ना, या फिर थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद जब वापस आता है तो वो बोलता है कि भाई पेरेंट्स मना कर रहे हैं,
घर वालों ने मना कर दिया, मेरे पापा बोले कि भाई ये सब काम मत कर, छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। तो अभी ये दोनों का क्वेश्चन सिमिलर है, ऊपर नीचे है, तो उसको आप लोगों को अपने हिसाब से कवर कर लेना है। तो इसका आंसर क्या करना है, जब आपको कॉल पे बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स को पूछ के बताता हूँ, इस टाइप का जो भी आता है कि मैं घर वालों को पूछ के बताऊं, तो देखो उनको बोलो कि देखो भाई, डेफिनेटली आप पूछ लो, घर वालों को पूछना जरूरी है, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपकी उम्र अभी 17-18 साल की उम्र है। तो डेफिनेटली आप घर वालों को पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बट देखो, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे पता है ना, घर वाले आपको मना ही करेंगे। मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आपके जो घर वाले वो आपको मना ही करेंगे, क्योंकि आप ही की तरह फिर थोड़ा सा उनके साथ स्टोरी टेलिंग करो, स्टोरी टेलिंग। उनको बोलो कि डेफिनेटली आपकी तरह हमारे टीम में और भी लोग थे, हमारे टीम मेंबर में किसी का नाम ले लो आप, है ना, किसी का भी नाम ले लो, कि हमारे टीम में एक नाम है सुवायु बसाक, या पिंटू नाग भाई नाम के एक लड़का है। तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम था कि वे पेरेंट्स को पूछ रहे थे और पेरेंट्स ने मना कर दिया था, बट फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, है ना। हमारे साथ में एक अल्पेश प्रजापति भाई है। तो अल्पेश प्रजापति भाई के भी जो पेरेंट्स है वो उनके मना कर रहे थे कि भाई ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करके अच्छे से जॉब करो, बढ़िया से खुश रहो। बट उन्होंने पेरेंट्स की बात ना मान के अच्छे से खुद के दम पे पैसा कहीं से अरेंज किया अपने दोस्तों से, और पैसे लगा के उन्होंने काम स्टार्ट किया, और आज वो महीने का आराम से 30-40 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। तो वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे ना भाई, तो वो आपको मना क्यों करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई पेरेंट्स जो है उनको पता नहीं है कि भाई मोबाइल से पैसा कैसे कमाए। मोबाइल बना किस लिए है? मोबाइल बना हुआ है लोगों से बात करने के लिए। घर वालों को क्या पता है, आप मुझे बताओ। घर वालों को तो यही पता है ना कि मोबाइल में खाली लोगों से बात हो सकती है, मोबाइल में खाली आप गाना सुन सकते हो, मोबाइल में आप ओनली वीडियो देख सकते हो। और मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में कुछ होता है क्या? घर वालों को क्या पता है मोबाइल में क्या होता है? मोबाइल में तो बस 3-4 चीजें होती है कि आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, आप किसी कोई गाना सुन सकते हो, या तो आप कोई पिक्चर देख सकते हो, मूवी देख सकते हो। घर वालों को तो ये सब भी पता है ना। बट अगर आप ये बोलोगे कि भाई मुझे एक कंपनी मिली है या मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आप मोबाइल में काम करके पैसा कमा सकते हो, तो भाई सोचो ना घर वाले कैसे समझेंगे। उनको तो ये लगेगा कि ये सब तो गलत है, क्योंकि घर वालों को तो पता ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है बताओ, नहीं पता ना घर वालों को। अभी आप मुझे बताओ, फिर उनसे एक क्वेश्चन करो कि भाई क्या आप टेक्निकल गुरुजी को जानते हो, है? या तो उससे पूछो कि भाई आप यूट्यूब यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में आप किसको जानते हो? वो बोलेगा कि भाई मैं यूट्यूब में टेक्निकल गुरुजी को जानता हूँ, या फिर मैं कैरी मिनाटी को जानता हूँ, मैं संदीप माहेश्वरी सर को जानता हूँ, या मैं विवेक बिंद्रा जी को देखता हूँ, या मैं और किसी को देखता हूँ, है ना, किसी का भी नाम ले लिया, आशीष चंचलानी हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ किसी का भी नाम ले लिया, जो फेमस लोग है ना भाई। तो भाई आप जानते हो, बट डेफिनेटली घर वाले तो वो सब चीजें नहीं जानते। आपको क्या लगता है वो लोग कितना पैसा कमाते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, यूट्यूब से कितना रुपया कमाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से कितना रुपया कमाते हैं? करोड़ों लोग रुपया कमाते हैं महीने का, है ना, करोड़ों रुपया कमाते हैं। टेक्निकल गुरुजी की बात करें तो वो महीने का करोड़ रुपया कमाते हैं ऑनलाइन बिजनेस से। अगर हम घर वालों को बताएंगे तो वो समझेंगे कि मोबाइल फोन की मदद से 1 करोड़ रुपया कमाया जाता है, क्या वो सच मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। वो कैसे मानेंगे? क्योंकि अपना जो एज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उनका जो जमाना था, पहले का जमाने में ये सब नहीं होता था। पहले जमाने में क्या होता है कि भाई आप अच्छी सी पढ़ाई करो, अच्छी सी पढ़ाई करने के बाद बढ़िया से नौकरी करो, नौकरी करके अपनी जिंदगी में खुश रहो। ठीक है, तो अगर आप अपने घर वालों को ये जाके बोलोगे ना कि मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, तो आपको डेफिनेटली घर वाले मना करेंगे, राइट। बट उनसे बात कैसे करनी है, अगर आपको पूछना ही है, राइट, अगर आपको पूछना ही है तो आप इस तरह से उनको पूछ सकते हो। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर आप उनको ये पूछना ही है तो भाई उनको ये बोलो कि मैं जो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके साथ में मेरे पास जो है अभी एक कोर्स आया है, उस कोर्स के अंदर मुझे ज्वाइन करना है, उसके लिए मुझे इतना पैसा लगेगा। और डेफिनेटली ये सारी चीजों को जब मैं सीख लूंगा, जो मैं कॉलेज में सीख रहा हूँ,
तो वहां से तो मुझे कोई नौकरी अच्छी तो मिल ही जाएगी, बट यहाँ पे जो भी मैं चीजें सीख रहा हूँ तो इससे भी मैं आगे चल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, बढ़िया से मैं नॉलेज ले सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज लेके मैं अच्छा से इसमें पैसा कमा सकता हूँ आगे चल के। तो अगर आप इस तरह से नॉर्मली बात करोगे तो आप वो पैसा दे देंगे, बट अगर आप जाके उनको ये बोलोगे ना कि मोबाइल से पैसा कमा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो, तो भाई वो बोलेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है, मोबाइल चलाना छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने एग्जाम पे ध्यान दो। तो इस तरह से पेरेंट्स तो आपको मना करेंगे भाई, राइट। तो भाई उनके बारे, उनके और हमारे बीच में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो मना करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अच्छे से आप उनको बता दो, तो आप बढ़िया से कर सकते हो। उनको ये भी बता सकते हो कि भाई मेरे घर वाले तो आज भी है, उनको एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, भाई मेरे घर वाले ना, मैं आपको सच बताऊं, मेरे घर वाले आज भी डरते हैं ऑनलाइन पैसा भेजने में, जैसे कि फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं। आप मुझे बताओ भाई, फोन पे आप चलाते हो, गूगल पे आप चलाते हो, तो भाई क्या वो फ्रॉड कंपनी है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कैसी है भाई? कोई डरने वाली बात है? नहीं है ना। बट मेरे घर वाले आज भी नहीं समझते, अगर मुझे किसी को पैसा भेजना होता है या घर वाले किसी को पैसे भेजते हैं तो वो मुझे बैंक में भेजते हैं, वो मुझे बोलते नहीं कि तू अपने मोबाइल से पैसा मत भेज। वो मुझे आज भी मना करते हैं कि भाई तू यार रहने दे, मोबाइल से पैसा मत भेज, कहीं पे फंस जाएगा। उनको लगता है कि पैसा कहीं फंस जाएगा, बट ऐसा थोड़ी होता है। पैसा कहीं फंस कैसे जाएगा जब इतना बड़ा कंपनी है फोन पे, गूगल पे, राइट। तो भाई घर वालों को ये सब चीजें पता नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसे जब आप एग्जाम्पल दोगे तो डेफिनेटली सामने वाले को ट्रस्ट बन जाता है और फिर वो स्टार्ट कर लेता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन को देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा लंबा लंबा समझा रहा हूँ, बट अगर मैं शॉर्टकट में खत्म करूंगा ना तो फिर आप कल को जाके बोलोगे कि यार सब कुछ शॉर्टकट में सिखा दिया। बट अभी मैं हर एक क्वेश्चन के पीछे 5-10 मिनट क्यों ले रहा हूँ? 5-10 मिनट में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इतना लंबा लंबा कौन बात करेगा, तो ये सब मैं खाली मैं आप लोगों का टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बातों को समझो कि इसके पीछे राज क्या है, मैं ऐसी वजह क्यों बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि सामने वाले के दिमाग में जाएगा कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। जब सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझेगा, जब सामने वाले आपके बातों की सच्चाई को समझेगा, जब सामने वाला आपकी बातों से जब रिलेटेबल हो पाएगा ना, जब आपकी बातों से रिलेटेड हो पाएगा, तब सेल्स जरूर आती है, तब बंदा जरूर ज्वाइन करता है आपके साथ में। तो ये सब जो बातें है ना, वो है तो 1-2 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की है, बट मैं आप लोगों को अभी ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का 5 मिनट 10 मिनट ले रहा हूँ। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अरे यार इतना लंबा कौन बताएगा, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया वो पॉइंट टू पॉइंट बताओ। और थोड़ा पहले शुरुआत में आप सोचोगे कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा, बट जैसे जैसे आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप लोगों से कॉल पे बात करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी जो सेल्स टेक्निक है, आपकी जो कम्युनिकेशंस है वो बढ़िया होती जाएगी, अच्छे से होती जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अभी सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सब लोगों को ये मजा आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, फेक फ्रॉड तो नहीं है, ट्रस्ट कैसे करूं आप पर? भाई मुझे तो आपके ऊपर भरोसा नहीं है। कितने लोगों के साथ ये होता है? फटाफट रिप्लाई करो, कितने लोगों के साथ ये होता है? कितने लोगों के साथ होता है? जितने भी लोग हैं सबके कमेंट आने चाहिए, जिसको आ रहा है यस लिखो, जिसको नहीं आ रहा है नो लिखो। भाई कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है? आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं, आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं, कैसे करूं, बताओ बताओ, कैसे करूं भरोसा? यस 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 यस, आता है आता है आता है, यस 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 यस, बहुत बार होता है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 जल्दी, यस 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 यस, बहुत बार होता है, ओके ओके ओके। ओके ओके ओके। चलो बढ़िया।
संदीप कुमार भाई, आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो यहाँ पे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो मैंने मीटिंग के पहले बता दिया। आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब आप रिकॉर्डिंग को देख लेना। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, आपने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 10-15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैं जब काम करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। मुझे सब समझ में आ गया, मुझे आपके साथ काम करना है और मैं आपके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं 3 दिन के बाद ज्वाइन कर लूंगा। बट भाई मुझे एक प्रॉब्लम है, कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है? मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूँ? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 100 में से 95%, 98%, 99% लोगों के दिमाग में होता है, होता है, होता है। चाहे आप उनको पूछो या ना पूछो, चाहे वो आपको सामने से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके दिमाग में ये चलता ही होता है। जो टेक्नोलॉजी को जानता है, जो डिजिटल मार्केटिंग को समझता है, तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे। बट जो लोग नॉर्मल कॉलेज पढ़ाई करते हैं, जो लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, जो लोग नॉर्मल इंसान है, जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते, डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते, वो सारे के सारे 100%, 99%, 90% लोग दिमाग में जरूर सोचते हैं कि भाई सब कुछ तो तू सही बोल रहा है। अपने दिमाग में सोचता है, वो आपको बताता नहीं है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपको मुंह पे बोल देंगे भाई मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं, बट कुछ लोग डरते हैं बोलने से कि इसको बुरा लग गया तो। सामने वाला सोचता है ना कि भाई इसको अगर बुरा लग गया तो ये तो मुझे अच्छा इंसान नहीं समझेगा, फिर ये मेरी मदद नहीं करेगा। तो कुछ लोग शर्माते हैं कि मैं इसको ये पूछ नहीं सकता। तो कुछ लोग शर्माने की वजह से ये सवाल करते नहीं कि भाई कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं। तो जब कोई आपको ये सवाल पूछता नहीं है ना, आपको सामने से पूछ देना है। जब आपको कोई सवाल करता नहीं है ना ये वाला, तो आपको क्या करना है, आप सामने से उसको पूछ लो कि भाई, जब आप कॉल पे बात करते हो तो आप उसको पूछो कि भाई आपको अगर और कुछ पूछना है, अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको और कोई क्वेश्चन है और कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो वो बोलता है कि नहीं भाई सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। सामने वाला बोलता है ना कि सब समझ में आ गया। अगर वो आपको पूछ नहीं रहा है ना कि भाई ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, ट्रस्ट कैसे करो, तो आप सामने से उसको बोल दो कि चलो कोई बात नहीं भाई, आप सब कुछ तो आप बोल लो कि आपको समझ में आ गया, बट अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है ना, बिंदास होकर आपको मुझे पूछ लेना है, शर्माना नहीं है। क्योंकि देखो बहुत बार होता क्या है ना कि आपके माइंड में कुछ रहती है जो आप पूछ नहीं पाते हो। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि काम करना पड़ेगा, 10-15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप पैसा कमाओगे। बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि भाई क्या मैं ये कर पाऊंगा, कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं, है ना, आपके दिमाग में होगा। तो बहुत बार आप ट्राई कर लो कि आप सामने से पूछ लो, ठीक है। बट जब आपको ऐसा फील होता है ना कि सामने वाला थोड़ा बहुत डर रहा है या सामने वाले को ये बताना चाहिए, तभी आपको बताना। फिर हर बार हर कॉल में मत किया करो, कभी कभी करो जब आपको ये फील फील लगे कि हाँ इसको मुझे ये चीज बताना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मेरा थोड़ा कनेक्शन सही बन नहीं पा रहा है। आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन से बंदे के साथ आपका कैसा कनेक्शन बन रहा है। जब आप रेगुलर काम करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन से बंदे के साथ मेरा कैसा कनेक्शन बन रहा है। तो वो कनेक्शन को समझ के आपको ये बता देना कि भाई आपको ऐसा कोई ट्रस्ट इश्यू तो नहीं है, आपको ऐसा कोई तो सवाल नहीं है कि भाई कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यू तो नहीं है। तो भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ। और जो लोग आपको सामने से पूछते हैं तो तब तो आप मजे करो। अगर किसी ने आपको पूछ लिया ना कि भाई कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, इसका मतलब कि वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, तभी तो वो पूछ रहा है कि भाई कहीं फेक फ्रॉड तो नहीं है। तो आपको बोलना है, क्या बोलना है वो मैं बता। देखो भाई आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं है, और ये आपने मुझे पूछा, मुझे अच्छा भी लगा। क्योंकि भाई देखो आजकल इंडिया में थोड़ी इंडिया की बातें करने लगो, दुनियादारी करने लगो। दुनियादारी की जब बातें करोगे ना तो मजा आता है सामने वाले को भी। तो भाई देखो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, आजकल इंडिया में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा कि किसी के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो गया, या किसी ने अपना पैसा 2,000-5,000 रुपया नुकसान करवा दिया। राइट, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
बट देखो इसमें होता क्या है ना कि फेक फ्रॉड कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मौका आता है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको चेक कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो सामने वाले के साथ, तो क्या वो आप उनके उसके साथ में आप क्या कॉल पे बात कर रहे हो, क्या वो आपके साथ कॉल पे बात कर रहा है? तो देखो हम दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी अच्छे से बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि आपको जैसे जहां से भी वो मिला है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, तो आप उसकी प्रोफाइल को चेक करो। उसकी प्रोफाइल में देखो कि भाई वो कब से काम कर रहा है, क्या वो 10-15 दिन से काम कर रहा है, या क्या वो 4-5 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल से काम कर रहा है। अगर उसने अपनी आईडी को 5-6 दिन पहले बनाया है ना, तो आपको थोड़ा डरने की जरूरत है। अभी उसने 5-6 दिन पहले आईडी क्यों बनाया है ना। और यहाँ पे जो अपने टीम वाले बंदे हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखना है, अगर कोई नया बंदा आता है ई सेल ट्रिक्स में या एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, अगर आप लोगों को काम करते हुए 15 दिन हुए हैं, राइट, तो फिर आप ये चीज को मत बोलो। और जो लोगों का काम करते करते 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ज्यादा हो गया है, तो आप लोग ये चीज को बोलो कि देखो, आपको सबसे पहले उसका इंस्टाग्राम वगैरह चेक करना है कि क्या वो 4-5 महीने से काम कर रहा है, 6 महीने से काम कर रहा है, या फिर उसकी जो आईडी है अभी अभी नया आईडी बना है। क्योंकि भाई जो बंदा फ्रॉड करता है ना, वो हर हर 5 दिन में अपनी आईडी को फ्रॉड करके चला जाता है, और फिर वो डिलीट करके किसी नया नाम से नया आईडी बना लेता है, किसी नया नाम से नया आईडी बना लेता है। तो अगर आप लोगों को ये इस्तेमाल करना है, तो वही लोग इस्तेमाल करें जिनका 4-5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल हुआ है। तो भाई आप मेरी आईडी को जाके चेक कर लो। मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई फेक फ्रॉड करना होता तो मैं ये आईडी कब का बंद करके चला गया होता, और मैं किसी और नया नाम चालू करके नया नया कहीं पे काम चालू करता। बट ये प्रोफाइल में रेगुलर काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, पिछले 2 साल से, 1 साल से। दूसरा आपको पॉइंट ये देखना है कि अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि भाई मैं इसके ऊपर भरोसा कैसे करूं, आप उसकी आईडी में चेक करो कि क्या वो बंदा अपना फोटो अपलोड कर रहा है, क्या वो बंदा अपना चेहरा दिखा रहा है, क्या वो बंदा अपना वीडियो अपलोड कर रहा है, क्या वो बंदा अपने लाइफस्टाइल के बारे में दिखा रहा है। वो उसको चेक करो, क्योंकि भाई जो बंदा फेक फ्रॉड करता है ना, जो बंदा पैसा लेके चला जाता है, वो कभी भी अपना चेहरा नहीं बताता है, वो कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता है। वो कभी भी अपना चेहरा क्यों बताएगा? अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, अगर वो किसी का पैसा लेके चला जा रहा है, किसी का पैसा लेके भाग रहा है, तो वो अपना चेहरा क्यों बताएगा? आप मुझे बताओ, किसी के अंदर इतना दम है कि वो अपना चेहरा दिखा के किसी का पैसा लेके चला जाए? क्या आपने किसी चोर को देखा है कि वो अपना चेहरा भी दिखा रहा है और सामने वाले को बता के भी जा रहा है कि हाँ मैं ही हूँ? चलो मैं आपका नाम लेता हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम है विशाल गुप्ता। आपका नाम विशाल गुप्ता है। आपने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा काम है ना? तो विशाल भाई, आप मुझे बात बताओ, आपका नाम विशाल गुप्ता है, अगर आप कोई गलत काम करते हो, अगर आप किसी से 2-2 हज़ार रुपया लेते हो, और ऐसे आप दिन में 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपया कमाते हो रोज, है ना, तो भाई क्या आप अपना चेहरा किसी को बताओगे? क्या आप अपना फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे? नहीं करोगे ना भाई। क्यों नहीं करोगे? जरा बताओ क्यों नहीं करोगे, उससे पूछो। भाई आप इसलिए अपलोड नहीं करो क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इसका पैसा ले लिया, तो ये जो मेरा फोटो है, ये मेरे फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेगा, ये मेरे फोटो को सेव कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। और जैसे ही मेरा फोटो इसके पास चला गया, अगर मेरा वीडियो को इसने देख लिया, तो फिर तो ये कहीं पे भी जाके मेरी कंप्लेन कर सकता है। फिर तो ये कहीं पे भी किसी को भी शेयर करेगा, अपने 10 दोस्तों को भेज देगा, अपने 15-20 दोस्तों को भेज देगा, फिर कोई ना कोई तो वहां से पकड़ ही लेगा पूरे। फिर आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं से कोई पकड़ ही लेगा। तो भाई अगर कोई गलत काम करता है ना, कभी भी वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है। अगर उसने अपना चेहरा दिखा दिया, तो भाई फिर वो फ्रॉड नहीं कर सकता, वरना फिर कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा ना। कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद डेफिनेटली वो पकड़ा जाएगा। अगर उसका चेहरा आपके पास है तो वो तो पकड़ा जाएगा भाई। ठीक है। तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, मैंने अपना फोटो लगाया हुआ है। आप मेरी स्टोरी पे जाके देख लो, मैं जहाँ पे भी घूमने जाता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ दोस्तों के साथ में, सारे फोटो अपलोड है। आप जाके देख लो ना भाई। मैं अपने दोस्तों के अपलोड क्यों करूंगा? मैं अपने घर वालों के फोटो अपलोड क्यों करूंगा? मैं अपना खुद का फोटो अपलोड क्यों करूंगा? मैं अपने खुद के वीडियो अपलोड क्यों करूंगा?
ठीक है, तो भाई ये जरूर आपको चेक करना है। और भाई ये जो मैं मेरी बातें है ना, ये आपको मेरे लिए नहीं रखना है, ये आप मेरे लिए भी चेक कर सकते हो, बट आगे चल के आपको लाइफ में कभी कोई भी ऐसा मौका मिले, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, हमेशा आपको ऐसा चेक करना है कि क्या सामने वाला आपको अपना चेहरा दिखा रहा है। आप सामने वाले से बोलो कि भाई मुझे आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करना है, मुझे आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करना है, तो वो जो भी बंदा फ्रॉड करता है ना, वो कभी भी अपना चेहरा वीडियो कॉल पे नहीं दिखा सकता है। अगर आपने उसका वीडियो बना लिया, अगर आपने उसका वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर तो भाई वो पकड़ा जाएगा ना, तो वो वीडियो कॉल पे नहीं आ पाएगा। बट भाई मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, विशाल गुप्ता भाई, आपने मुझे कांटेक्ट किया है, आप मुझे बोल रहे हो कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो भाई मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ कि आप मुझे वीडियो कॉल कर लो, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो। तो भाई आप मुझे लाइव देख लो ना, आप मेरा चेहरा देख लो, और वो चेहरा को आप जाके इंस्टाग्राम पे मैच कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कहीं यहाँ पे आप भरोसा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई अगर मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, तो मैं इतना पागल इंसान तो हूँ नहीं कि मैं आपका नुकसान कराऊंगा, राइट। मुझे पता है कि ये प्लेटफॉर्म में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको सीधा बताया कि यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 1500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और बस घर पे बैठे रहो। आपके साथ फ्रॉड तब होता है, आपके पैसे का नुकसान तब होता है, जब आपको कोई बोलता है कि आप 1500 रुपये लगा दो, और बिना काम करे, बिना मेहनत करे आपको घर पे बैठे बैठे 10,000 रुपया मिलेगा, 20,000 रुपया मिलेगा, तब वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ 1580 रुपये आपको यहाँ पे कोर्स के लिए डालना है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, अभी आपने मुझे बोला है इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो आप कोर्स के लिए वहाँ पे आपने ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, तो वैसे ही यहाँ पे आप 1580 रुपये सीखने के लिए लगा रहे हो। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, आप उस वीडियो को देखो, 10-15 दिन में आप सारे वीडियोस को देख के सारी चीजों को समझ लोगे, काम कैसे करना है, क्या करना है, और फिर जब आप उसमें रेगुलर 2-3 घंटे काम करोगे, 2-3 घंटा काम करके आराम से महीने का 30-40 हज़ार रुपया आप कमा सकते हो, जितना उसने बोला है ना। अगर कोई बोलता है कि मुझे 20-30 हज़ार रुपया कमाना है, तो उसको 20-30 हज़ार बोलो। अगर कोई बोलता है 40-50 हज़ार रुपया, तो उसको 40-50 हज़ार रुपया बोलो, आपके पैकेज के हिसाब से बोलो, जो भी सामने वाला पैकेज बोलता है उस हिसाब से बोलो, ठीक है। तो फेक फ्रॉड का सब लोगों को समझ में आ गया। आज के बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई ट्रस्ट इशू कैसे आए, राइट। ये थोड़ा सा आप बता दोगे ना, मैंने आप लोगों को थोड़ा लंबा बताया, 5 मिनट निकाल के बताया, बट ये आप लोगों को 1-2 मिनट में समझा देना, 2 मिनट में समझा दो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट एक बार उसको भरोसा आ गया ना, एक बार उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, एक बार आप उसको भरोसा हो गया ना, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो कहीं भागने वाला नहीं है, आपके साथ जरूर ज्वाइन करके जाएगा, जरूर ज्वाइन करके जाएगा, पैसा देके जाएगा आपको, क्योंकि आपने उसको एकदम रियल बातें बताई है जो कोई नहीं बताता है। अगर आप ये सारी चीज उसको बताओगे ना, डेफिनेटली पैसा देगा। और देखो, पैसे का प्रॉब्लम किसी को नहीं होता है, हर हर किसी के घर में 1580 रुपया, 2750 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया हर किसी के घर में है, बस वो आपको नहीं दे रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि उसको भरोसा नहीं हो रहा है, या तो उसको वो काम समझ में नहीं आया, या तो उसको अपना फायदा दिख नहीं रहा है। जब उसको काम समझ में आ जाएगा, जब उसको अपना फायदा दिख जाएगा ना कि हाँ मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, और जब उसको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बंदा ट्रस्टेड है, मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी मदद करेगा, जब उसको ये समझ में आ गया ना, आपको वो 2,000 रुपया छोड़ो, वो आपको 25,000 रुपया भी जरूर देगा, वो आपको 10,000 रुपया भी लाके देगा, वो आपको 15,000 रुपया लाके देगा, वो आपको 5,000 रुपया भी लाके देगा, वो आपको 1580 रुपये लाके देगा, वो आपको 2750 रुपया लाके देगा ही देगा। पैसा हर किसी के पास होता है, हर किसी के 2-4 दोस्त होते हैं, अगर किसी के दोस्त नहीं है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लेता है, कहीं ना कहीं से वो पैसा अरेंज कर लेता है, या तो वो घर वालों से ले लेता है, या तो वो अपने मम्मी से पैसा ले लेता है, अपने पापा से कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बना लेता है। पैसे का दिक्कत किसी को नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सामने वाले के जेब में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा सबके पास है, बस वो आपके लिए अरेंज नहीं कर रहा है। इसलिए अरेंज नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अपना फायदा दिखा नहीं है, उसको आपके ऊपर भरोसा हुआ नहीं है, और उसको काम के बारे में पता नहीं चला है। अगर ये सब चीज आपने क्लियर कर दी ना, पैसा
101% आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, उसके बाद छोटा क्वेश्चन है, तो वो हम फटाफट से चलो कर लेते हैं। क्या मैं ट्रस्टेबल हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे वाला है, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा अगर मेरा इनकम नहीं हुआ तो, है ना, ये भी क्वेश्चन है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया है, 1 घंटे के आसपास हुआ है मीटिंग। क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा अगर मेरा इनकम नहीं हुआ तो देखो राजकुमार भाई, आप मुझे बोलो कि क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा अगर मेरा इनकम नहीं हुआ, तो बिल्कुल आप सही बोलो। देखो, आप पैसा तभी नहीं कमा पाओगे जब आप इसमें ट्रेनिंग को देखोगे नहीं, अगर आप काम को सीखोगे नहीं, अगर आप काम को करोगे नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे। अभी आप मुझे ये बताओ राजकुमार भाई, क्या आपको एरोप्लेन चलाना आता है? सच सच बताना भाई, क्या आपको एरोप्लेन चलाना आता है? राजकुमार भाई मुझे रिप्लाई करो। बोलेगा कि भाई मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं आता है। तो भाई आपको एरोप्लेन चलाना क्यों नहीं आता है? बताओ जरा, क्यों नहीं आता है भाई? क्योंकि आपने उसका ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने काम को सीखा नहीं है। बट राजकुमार भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एरोप्लेन की अगर आपको ट्रेनिंग सिखाई जाए, अगर आपको 1 साल 2 साल की मैं कहीं पे ज्वाइन करवा दूं एरोप्लेन सीखने के लिए, अगर मैं आपको टीचर के साथ बिठा दूं, तो क्या फिर आप 2 साल के बाद 1 साल के बाद एरोप्लेन उड़ा पाओगे? बताओ, दुनिया में कोई एरोप्लेन चला रहा है कि नहीं चला रहा है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जितने भी बड़े बड़े शहर है, वहां पे लोग एरोप्लेन उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे? हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे? इंसान उड़ा रहे हैं ना भाई। तो वो लोग ने उड़ाने के लिए सीखा है। तो भाई पहले आपने मुझे क्या बोला कि मैं एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता, बट फिर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता है, बट अगर आपको ट्रेनिंग मिले, अगर आपको टीचर बैठ के सिखाए कि एरोप्लेन उड़ाते कैसे है, एरोप्लेन में कौन सा बटन होता है, एरोप्लेन में कैसे उड़ाया जाता है, सब कुछ अगर आपको सिखाया जाए, तो भाई 1 साल के बाद आप भी एरोप्लेन उड़ा सकते हो, 2 साल के बाद आप भी एरोप्लेन उड़ा सकते हो। भाई मैं गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ? आप मुझे बताओ। तो वो बोलेगा कि भाई सही बात है। तो वैसे ही भाई डिजिटल मार्केटिंग से भाई हजारों लोग पैसा कमा रहे, डिजिटल मार्केटिंग से लोग हजारों रुपया कमा रहे। हमारे टीम मेंबर महीने का 30-40 हजार रुपया कमा रहे, 50 हजार रुपया कमा रहे। हमारे जो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वहां पे लोग 1-1 लाख रुपया कमा रहे, 2-2 लाख रुपया कमा रहे। तो भाई जब सारे लोग पैसा कमा रहे हैं सीखने के बाद, काम करने के बाद, तो भाई आप क्यों नहीं कमा पाओगे? आप भी तो एक इंसान हो ना, आप भी तो सीखने के लिए तैयार हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप 2-3 घंटा देने के लिए तैयार हो, तो भाई आप भी बाकी लोगों की तरह कमा सकते हो। उसके बाद थोड़ी एक स्टोरी टेलिंग कर लो कि भाई आप ही की तरह हमारा एक टीम मेंबर है जिसका नाम अक्षय सिंह है। तो अक्षय सिंह नाम का एक लड़का है, तो वो अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई करता है, ठीक है। तो वो जो है 12वीं क्लास में पढ़ाई करता है, उसका नाम अक्षय सिंह है। तो वो क्या करता है, वो स्कूल में जाता है, ठीक है, सुबह में स्कूल में जाता है, दोपहर में आ जाता है, फिर वो ट्यूशन क्लास जाता है। ट्यूशन क्लास जाने के बाद वो 2-3 घंटा काम करता है। अभी वो 2-3 घंटा काम करके महीने का 50-60 हजार रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं। बट भाई उनका भी ये सेम क्वेश्चन था कि भाई क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा अगर मेरा इनकम नहीं हुआ तो उसको भी मैंने यही समझाया था, या उनको भी ये चीज समझ में आया था कि भाई मुझे काम जब मैं सीखूंगा, जब मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझूंगा, तो मैं पैसा क्यों नहीं कमा पाऊंगा? अगर मुझे किसी चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, अगर मुझे कोई काम सिखा रहा है, और जब मैं उसमें 2-3 घंटा रोज काम करूंगा, तो पैसा क्यों नहीं कमा पाऊंगा? बिल्कुल कमाऊंगा भाई। तो वैसे ही भाई हमारे अक्षय भाई थे, तो उनको भी ये चीज समझ में आई। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद ज्वाइन किया, और फिर उन्होंने आज महीने का वो 50-60 हजार रुपये कमा रहे। तो भाई सेम आपकी तरह ही है। अभी आपके दिमाग में भी क्वेश्चन है कि भाई क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? तो बिल्कुल भाई आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भाई हमारे जो टीम मेंबर है वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट है। अगर वो बंदा इंजीनियरिंग है, तो उसको बोल दो कि भाई हमारे भी कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करते हैं। हमारे भी टीम मेंबर स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी पे जाते हैं और साथ में पार्ट टाइम ये काम करते हैं, ठीक है ना भाई। तो सारे इंसान ही है, सारे लोग ही है, तो वो लोग भी अपना टाइम निकाल के काम करके पैसा कमा रहे। तो भाई आप भी तो कमा सकते हो ना। बट भाई आपका पैसा तभी नहीं आएगा, मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ। पहले उसको बता दो कि भाई आप कमा सकते हो। बट भाई मैं आपको ये बात भी मैं अभी बता देता हूँ कि आपका पैसा तभी नहीं आएगा जब आप रोज काम नहीं करोगे। अगर आप 2-3 घंटा काम नहीं करोगे,
अगर आप ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप सीखोगे नहीं काम कैसे करना है, तो भाई आप पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर तो भाई मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अब इसको ज्वाइन मत करना, मैं आपको सामने से मना कर रहा हूँ, ये काम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2-3 घंटा काम नहीं कर सकते, 2 घंटा काम नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग को देख नहीं सकते हो, तो भाई आपको मैं तो क्या, पूरी दुनिया में कोई आपको नहीं सिखा सकता। मुकेश अंबानी को जानते हो ना, मुकेश अंबानी भी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो, आप मुझे बताओ, बिना काम करे बिना सीखे हुए पैसा कोई कमा सकता है? कोई नहीं कमा सकता। तो भाई यहाँ पे भी आप नहीं कमा पाओगे। बट अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप 2-3 घंटा काम करने के लिए तैयार, तो भाई पैसा आप 100% कमाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरा आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा, मेरा आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो हमारा ग्रुप है, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारे टीम मेंबर है। आप वहां पे जाके पूछ लो कि हेलो सर, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे हेल्प कर दो, तो वहां पे आपको ग्रुप में रिप्लाई मिल जाएगा। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करो, आप मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई पैसा आप जरूर कमाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन था अलग से, क्या सेल करना है? तो जो मैंने पहले बताया कि भाई क्या सेल करना, तो जैसे भाई आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर देखो अपने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है। जैसे कि बीएससी का कोर्स है, इंजीनियरिंग बनने का कोर्स है, डॉक्टर बनने का कोर्स है, बीकॉम बीकॉम करने का कोर्स है। तो वैसे ही भाई हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा आपने, उसको पूछना है, बातों बातों में उससे सवाल भी पूछो। ऐसा नहीं कि बस आप खाली बातचीत करो करो, आपको ज्यादातर सामने वाले से सवाल जवाब करना है, आपको ज्यादा सामने वाले को बुलवाना है। अगर आप उसको बक बक करे जा रहे हो, हेलो हेलो समझाए जा रहे हो, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे, अगर आप उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, अगर आप बीच बीच में उसका अटेंशन नहीं ले रहे हो, अगर आप उससे बीच में सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए बीच बीच में सवाल करना है ना? तो क्या सेल करना है? तो भाई जैसे कि यहाँ पे ना बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा आपने, आप टीवी वगैरह में देखते हो, मोबाइल में तो चलाते हो, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है ना भाई? बोला कि हाँ सुना है, सुना है। तो भाई स्टॉक मार्केट का कोर्स है, फ्रीलांसिंग का कोर्स है ना, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, राइट, सेल्स का कोर्स है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज को आपको सेल करना है, ये सारे कोर्सेज को आपको मार्केटिंग करना है, ठीक है? और भाई ये जो कोर्सेज है ना, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। आप ये सोचोगे कि भाई इसका मैं सेल कैसे करूंगा, राइट? तो भाई आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप मुझे ये बताओ, इंडिया के अंदर आज कोई भी ऐसा बंदा है जो ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता? आप मुझे बताओ, कौन सा आदमी है जो ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता है? आप मुझे बताओ। तो वो बोलेगा कि बात तो सही बोल रहे हो, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ भाई, कौन सा बंदा है जो अपने मोबाइल में 2-3 घंटा काम करके ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता है? डिजिटल मार्केटिंग कौन नहीं सीखना चाहता है? बताओ, डिजिटल मार्केटिंग से कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है? आप मुझे बताओ, कोई आदमी है ऐसा जो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाना चाहता हो? क्योंकि भाई यहाँ पे 40-50 हजार रुपया कमाना बहुत आसान है। लोग फिर बीच में जॉब वालों को घुसाड़ दो, ऐसे ना बीच बीच में उनको ताना मारते रहो, बीच बीच में घुसाड़ दो जॉब वाले को। क्या बोला है आपको पता है? भाई देखो, नॉर्मल जॉब क्या होता है, नॉर्मल जॉब में आपको 10 घंटा की नौकरी करनी पड़ती है, 8 घंटे की, और बदले में मिलता क्या? 12 हजार की सैलरी, 14 हजार की सैलरी, 15 हजार की सैलरी। बट यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, भाई ऑनलाइन बिजनेस की मदद से, अगर आप महीने का 30-40 हजार रुपया कमा सकते हो 2 घंटा काम करके, तो भाई आप ये क्यों नहीं कर सकते? सारे लोग ये करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो हमारे ये जो कोर्स है ना, इसी को सेल करना है। तो ये सारे कोर्सेज का सेल्स आराम से आ जाता है। आप ट्रेनिंग को देखोगे, फॉलो करोगे, तो सेल्स आराम से आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको बोला है ना भाई, कि आप महीने का यहाँ से 30-40 हजार रुपया कमाओगे, तो आप वो आराम से कमा लोगे। बीच बीच में उसको याद दिलाना है, बीच बीच में उसको याद दिलाना है कि तूने मुझे बोला है कि मुझे 30-40 हजार रुपया कमाना है। 30-40 हजार को छोड़ना नहीं है, बीच बीच में उसको याद दिलाना है। कॉल के बीच में, कॉल के सेंटर में, लास्ट में, बीच बीच में याद दिलाते रहो कि भाई तुमने जो जैसे मुझे बोला 30-40 हजार रुपये, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम मीटिंग को बंद करेंगे।
तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन कंपनी कौन सी है और कैसे चलती है ना। तो ये क्वेश्चन तो चलो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे तो कोई पूछता है नहीं, बट इसको भी हम कवर कर लेते हैं। भाई ये जो कंपनी है ना वो एडटेक कंपनी है, ये जो कंपनी है वो एडटेक कंपनी है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना भूल गया, चलो अभी मैं कवर कर लेता हूँ। ट्रस्ट कैसे करूँ आपके ऊपर, तो जब आप ये जब समझाते हो ना कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो उस टाइम पे आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब आपने वीडियो देखा होगा तो कंपनी के डॉक्यूमेंट भी आपने देखे होंगे। ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट एमएसएमई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो भाई इंडिया में जो भी रूल्स है ना, जो भी गवर्नमेंट बोलती है उस रूल्स के हिसाब से ये कंपनी चलती है। तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एमएसएमई रजिस्टर्ड है। और यहाँ के जो कोर्स है ना, यहाँ पे जो भी कोर्सेज है तो वो आईएसओ सर्टिफाइड है। तो भाई आप समझ सकते हो यहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर्ड है जो आपने वीडियो में देख लिया होगा, और यहाँ पे जो कोर्सेज है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको ये चेक करना है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बाद में भेज देता हूँ, तो उसको आप बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट भेज दो, एमएसएमई रजिस्टर्ड और आईएसओ सर्टिफाइड, और आईएसओ सर्टिफिकेट वो उसको भेज दो, ठीक है। मैं बताना भूल गया था। अभी हम बात करते हैं कंपनी कौन सी है और कैसे चलती है। तो देखो भाई ये जो कंपनी है ना वो एडटेक कंपनी है, एक एडटेक कंपनी। जैसे कि आप शाहरुख खान को जानते हो, शाहरुख खान को जानते हो, शाहरुख खान टीवी में आता है, टीवी में क्या बोलता है कि आप बाईजूस को ले आओ, बाईजूस में आके बच्चों को पढ़ाई कराओ। शाहरुख खान को तो जानते हो ना आप, शाहरुख खान टीवी में आके क्या बोलता है कि आप बच्चों को बाईजूस में पढ़ाओ। फिर फिजिक्स वाले को जानते हो, फिजिक्स वाला क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। फिजिक्स वाला क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है ना भाई। तो वो वैसे ही ये भी कंपनी है, एडटेक कंपनी है। यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है, यहाँ पे आपको कोर्स मिलता है, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, यहाँ पे आपको कोर्स मिलता है, ठीक है भाई। तो ये कंपनी इस तरह की है। और कैसे चलती है तो मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ पे जो है जो कोर्सेज है इसमें सारे इंडिया में लोग चाहते हैं कि हमको ऑनलाइन पैसा कमाना है। अभी आप मेरे पास आए हो क्योंकि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है ना। तो भाई आप ये कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, अभी आप इसका कोर्स को एनरोल करोगे, तो जैसे आप कोर्स में एनरोल करोगे तो कंपनी पैसा कमाती है, और जो पैसा कंपनी कमाती है उसमें से कुछ परसेंट वो अपने जो कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनको भी वो देती है, राइट। तो इस तरह से कंपनी चलती है। तो इसमें कंपनी भी बढ़िया ग्रो करी है और इसमें साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एक बार मैं यहाँ पे चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ, एक बार चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है फटाफट से यहाँ पे डाल दो। किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हमने कोई क्वेश्चन को लिया नहीं है, वैसे मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, बट अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस या गलती से कोई मिस्टेक हो चुका है, क्वेश्चन कोई छूट गया है मेरे नज़रों से, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन बाकी है। क्योंकि अभी अपना ये सेशन है तो खत्म करते हैं इसको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है सब चीज़ें उसको क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कैसे। तो आपकी जो लीड्स है ना उनको बेकार नहीं देना चाहिए, उनको बेकार नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल करोगे, सेल्स आपकी डेफिनेटली आएगी, राइट। किसी का कहना है कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप सर्च करना आईएसओ, आईएसओ लिखना ई सेल्टिक्स ऑफिशियल ग्रुप में। आप बस आईएसओ लिखोगे ना सर्च में, वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो भी ऑटोमेटिकली आप उस मैसेज पे चले जाओगे। आज से कुछ दिन पहले हमने आईएसओ सर्टिफिकेट भेज के रखा है, आप उस मैसेज के ऊपर तुरंत चले जाओगे, या तो फिर आप अपने स्पॉन्सर से बात करो या टीम लीडर से बात करो, या आप ग्रुप में मैसेज कर देना, ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में? सुवायु बसाक का कहना है सर कुछ लीड्स बोलते हैं कि वो इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं यूज करते, डाउनलोड नहीं किया है। तो अगर वो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता नहीं, आपने कांटेक्ट कैसे किया? सारी लीड्स तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक से लेके आते हो। अगर यहाँ पे कोई यूट्यूबर है जो यूट्यूब से निकाल रहा है लीड्स, तो उनको नॉर्मली बोलो कि देखो भाई आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक के बिना तो जमाना चलता नहीं है, और ये जो पूरा बिजनेस है वो इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली आप वो को मैं सिखा दूंगा कैसे क्या चलाना है। वो तो 10-15 मिनट लगेगा, आप सीख जाओगे, और सीखने के बाद आप पैसा कमा लेना। अभी आप उसको ये भी कर सकते हो कि देखो भाई आपके लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है या फिर ये इंस्टाग्राम नहीं चलाना इंपॉर्टेंट है।
तो बोलेगा भाई पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब पैसा कमाना है तो भाई इंस्टाग्राम फेसबुक आप डाउनलोड कर लो, आप चला सकते हो। वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक सारे लोग चलाते हैं आजकल, ऐसा कोई है नहीं जो इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप नहीं चलाता है। ओके, सबसे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग से निकल गया था, अच्छा हुआ याद दिला दिया। सर लीड पूछती है कि आपने कितना कमाया, कैसे ट्रस्ट करूं, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो 11वें नंबर पे हम इसको ऐड करेंगे। अगर आपके कोई लीड्स पूछती है ना कि भाई सब कुछ तो ठीक है बट आपने कितना रुपया कमाया, आपने कितना रुपया कमाया, पूछेंगे लोग। जब यहाँ पे जो जितने भी बिगिनर है, जो लोग नए नए हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, सामने वाला पूछ लेता है कि भाई आपने कितना रुपया कमाया, राइट। बट अगर आपको इससे बचना है, अगर आपको इससे छुटकारा पाना है, तो आप अपनी आईडी को बढ़िया से सजाओ धजाओ। आप अपनी आईडी को इतना अच्छे से सेटअप करो, अच्छे से प्रोफाइल बिल्डिंग करो, अपने अच्छे अच्छे फोटो डालो। अगर शुरुआत में आप वीडियो नहीं डाल सकते हो ना, वीडियो मत डालो, बट फोटो तो डालो, अपने खुद के फोटो डालो। कॉलेज में जाते हो, घूमने जाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, कुछ भी है डालो ना, सामने वालों को देख के पता लग जाएगा। फिर वो आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अपनी स्टोरी हाईलाइट बढ़िया बना लो कि टीम अर्निंग, उसके बाद टीम ट्रेनिंग, अचीवमेंट हो गया, लीडर बोर्ड का हो गया, ईसेल्टिक्स ऑफिशियल में जो वेलकम 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 होता है वो वेलकम का लगा दिया, और कुछ लगा दो जो ट्रेनिंग में बताया, वो सब स्टोरी हाईलाइट बना लो। तो तब वहां से आपको ये क्वेश्चन कम आने लग जाएंगे। बट अगर गलती से बाई चांस किसी ने अगर आपको ये पूछ लिया भाई आपने कितना रुपया कमा लिया, अब आप उसको क्या आंसर दोगे? आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से शांति से रिप्लाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबने जीरो से स्टार्ट किया। यहाँ पे अपने साथ सब लोग हैं, विजय भाई है, विशाल है, उसके बाद सीमा है, सारे ही लोग हैं, अनीसा है, अल्पेश भाई है, सारे लोग, किसी का भी, सब लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया। ऐसा तो कोई है नहीं कि सब लोग आके 10,000 रुपया कमा लिया। सब लोगों ने जीरो से काम किया, सब लोगों ने 10-15 दिन 25 दिन काम किया, है ना, उसके बाद ही सबका पैसा का आने लग गया। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि भाई आपने कितना रुपया कमा लिया, और अगर आपने कोई पैसा नहीं कमाया, अगर आपने 1-2 हज़ार रुपया कमाया है, तो आप उनको बोलो कि देखो भाई मैंने जो है अभी इस प्लेटफॉर्म में रिसेंटली स्टार्ट किया है, मुझे स्टार्ट किया हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आप उसको परफेक्ट दिन मत बताओ, बस ये बोलो कि मेरे जो अभी स्टार्ट किए हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है, तो अभी ना भाई मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, अभी मैंने ट्रेनिंग को खत्म नहीं किया है, अभी भाई मेरा ट्रेनिंग चालू है, अभी मैंने ट्रेनिंग को खत्म नहीं किया है, बट भाई जब से मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है ना, तब से मैं सारी ट्रेनिंग को देख रहा हूँ, सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, और मैं इतनी चीज़ें तो समझ चुका हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म के कंपनी के ग्रुप में भी ऐड हूँ। हमारा ग्रुप है, अर्निंग स्क्रीनशॉट नाम का ग्रुप है, ईसेल्ट्रिक्स ऑफिशियल नाम का ग्रुप है। तो भाई वहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर है, सारे लोग पैसा कमा रहे, एवरीडे लोग 2,000 3,000 5,000 1,000 1,500 2,000 5,000 लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर दोगे अच्छे से, इस तरह से बोलना कि देखो भाई अभी जो है मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आप जो मुझे बोल रहे हो, तो अभी जो है फिलहाल मेरा कोई अर्निंग नहीं हुआ है, बट अभी मैंने, आप ये मत बोलो, चलो क्लियरली मत बोलो कि मेरा कोई अर्निंग नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बात को घुमा सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन को आप कैंसिल तो नहीं कर सकते, बस घुमा सकते हो, दूसरे डायरेक्शन में भेज सकते हो। डायरेक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ कि देखो, बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो कि भाई आपने अर्निंग कितना किया, तो देखो मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है, तो अभी जो है मैं सारी ट्रेनिंग को देख रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बट अगर आपको अर्निंग देखना ही है, तो जो हमारे पुराने लोग हैं ना, जो लोग ने ऑलरेडी ट्रेनिंग खत्म कर लिया है, और जो लोग ने काम अच्छे से शुरू कर लिया है, तो उनका अर्निंग मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे पैसों से लेना देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तभी आप कमाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आ रहे हो, ट्रेनिंग को देखोगे, चीजों को सीखोगे, काम करोगे, तो आप पैसा कमाओगे, राइट। बट एक एग्जाम्पल के लिए आपको, चलो मोटिवेशन के लिए, या फिर आपको एक समझ में आए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो चुका है और जो लोगों ने अपना काम चालू कर लिया, तो वो हमारे ग्रुप में डालते रहते हैं कि आज उन्होंने कितना रुपया कमाया, कल कितना रुपया कमाया। तो वो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता देता हूँ, तो आपको एक भरोसा भी हो जाए कि हाँ लोग पैसा कमा रहे कि नहीं कमा पा रहे। तो हमारे जो टीम मेंबर है ना, वो आराम से महीने का 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं,
और मैं आपको वो लाइव रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो हमारे ग्रुप का नाम है अर्निंग स्क्रीनशॉट डेली। तो वहाँ पे आज कितने लोगों ने 1-2 हज़ार रुपया कमाया, 3 हज़ार रुपया कमाया, वो मैं आपको भेज देता हूँ। कल किसने कमाया, परसों किसने कमाया, तो ऐसे मैं 3-4-5-6 दिन का दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे आप ज्वाइन करके पैसा कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो। आप उसको क्लियरली मत बोलो कि मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया, बस आपको इस तरह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बनाना है या अपनी बातों को इस तरह से डाइवर्ट करना है टीम अर्निंग के बारे में, राइट। तो आपने उससे कुछ गलत भी नहीं बोला और आपने अपना सही आंसर भी दे दिया। बाकी अगर आपको इसके अलावा और कोई आंसर देना है, अगर आपकी कोई मर्जी है कि भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया, आपके पास और कोई एक्स्ट्रा आंसर है, तो वो आप अपने जिम्मेदारी पे आप अपना देख लो, जैसे भी आपको करना है। क्योंकि काफी सारे लोग करते हैं और वो सेल भी कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि ये है वो है ये है वो है, तो वो उनका चॉइस है। आप लोग देख लो आपको क्या करना है, बट जो आंसर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करो, या फिर आपको और कोई आंसर करना है वैसे भी कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपने कितना रुपया कमा लिया, तो आप इस तरह से आंसर दो कि भाई मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूँ। तो फिलहाल जो है मेरा अभी लर्निंग चालू, अभी मेरा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ, बट अभी जो भी मैंने ट्रेनिंग देखा है, अभी मैंने जो भी ट्रेनिंग को देखा है, तो मुझे समझ में आ चुका है कि जब मैं ये काम 2-3 घंटा अच्छे से करने लग जाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली हर महीने 40-50 हज़ार रुपया कमाऊंगा। और ये मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि मैं यहाँ से 40-50 हज़ार रुपया आराम से कमाने लग जाऊंगा। और अभी आप ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग को देखा नहीं है। जब आप हमारी ट्रेनिंग को देखोगे, जब आप हमारे वीडियोस को देखोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा। बट अगर आपको अर्निंग देखना ही है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे पैसे बताओ, तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी ग्रुप बना के रखा है, अर्निंग स्क्रीनशॉट डेली। तो वहां पे हमारे जो टीम मेंबर है वो रोज डालते रहते हैं कि आज 1 हज़ार रुपया हो गया, 2 हज़ार रुपया कमा लिया, 3 हज़ार 5 हज़ार रुपया कमा लिया। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, उसका एक वीडियो बना लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेज देता हूँ। आप उसको चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कितना रुपया कमाते हैं। मैं कितना रुपया कमाता हूँ ये नहीं बोला, आप उस वीडियो को देख लेना, हम लोग कितना रुपया कमाते हैं रोज रोज, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उस वीडियो को आप देख लेना, मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। इस तरह से बोलो, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। डेफिनेटली वो थोड़े दिन के बाद आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, अगर आप अच्छे से उसको ये बता पाओगे, अच्छे से समझा दोगे। चलो तो आई थिंक सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में क्लियर 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 कर दो, तो फिर ये मीटिंग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, टेलीग्राम का लिंक सेंड नहीं करना है, किसी को नहीं करना है, आप ये गलती मत करना। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में तभी ज्वाइन करवाना है जब वो आपके साथ पेमेंट करके ऑफिशियली ज्वाइन करता है, जब कोर्स को वो बाई करता है, जब कोर्स को जब परचेस करता है, तभी टेलीग्राम में ज्वाइन करवाना है। उससे पहले नहीं करना। उससे पहले आप खाली उसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। आप स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो, उसके अलावा आप ये नहीं कर सकते। ऐड किसी को नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऑफिशियल ग्रुप है, आप ऐसे किसी को भी ऐड नहीं कर सकते। चलो, सो आई होप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ये जो सेशन है वो आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास हो गया है, बट डेफिनेटली ये जो 1.5 घंटा है, आप लोगों ने जो भी चीज़ों को सीखा है, सारी चीज़ें वर्थ इट है, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से करोगे कॉल के ऊपर या मैसेज के ऊपर तो मैं उतना नहीं बताता, बट मैं तो कॉल के ऊपर ही बताता हूँ कि ये सारी चीज़ आप कॉल पे अच्छे से करोगे, डेफिनेटली आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो सेल्स है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अगर आप अभी महीने में, अगर आप महीने में अभी 5-10 हज़ार रुपया कमा रहे हो, तो आप महीने में आराम से 30-40 हज़ार रुपया कमाने लग जाओगे। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से कर लिया, अगर आपने क्वेश्चन आंसर सही से संभाल लिया, क्योंकि सारा गेम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। अगर आपने सामने वाले के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से दे दिए, तो आपकी सेल्स डेफिनेटली आती है, डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है,
अभी आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये सारी चीजों को आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, नोटबुक में लिखा नहीं है, अच्छे से लिख लो नोटबुक में। अगर आपको लिखना है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 2-4 कॉल कर लिया, 5 कॉल कर लिया तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। धीरे धीरे मास्टर करोगे इसमें, धीरे धीरे, आज कल परसों, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इसमें बढ़िया बनते रहोगे। अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं अभी कुछ भी सोच के नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ, मैं इसको कैसे समझाऊं। मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, मैं ऑटोमेटिकली आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे सब क्लियर है, मुझे सब प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे सब कुछ पता है कि किसको क्या आंसर देना है, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो शुरुआत टाइम में क्या होता है कि शुरुआत टाइम में थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको क्या आंसर करे, शुरुआत टाइम में थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसे के समझाए इनको, है ना। तो वो सब चीजें होती है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। तो आई होप ये सारे चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट आएगा। और जितना हो पाए आप अच्छे से उनको एग्जाम्पल दो, अच्छे से स्टोरी टेलिंग करो। मैंने बीच बीच में काफ़ी कम स्टोरी टेलिंग करी है, बट जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके साथ में आप अगर स्टोरी टेलिंग भी करोगे ना, जैसे कि मैंने बीच में बोल दिया था कि अक्षय सिंह है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ाई करता है, किसी का स्टोरी टेलिंग करो, बीच बीच में किसी का एग्जाम्पल लो। तो जब आप किसी का एग्जाम्पल लेते हो, जब किसी का नाम लेते हो ना, तो एकदम जेन्युइन लगता है, प्लस अट्रैक्शन बढ़ जाता है सामने वाले के कि हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया में लोग एक दूसरे को ज्यादा देखते हैं कि हाँ चलो उसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। ये सब होता है। तो चलो इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सारे लोगों को मजा आया होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपने सब कुछ क्लियर कर लिया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बढ़िया से इम्प्लीमेंट करो, और अच्छे से फ़ायदा उठा के अपनी अपनी सेल्स को बढ़ाओ, अपना अपना मंथली इनकम को ग्रो करो। अगर आपका मंथली इनकम है अभी 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, आप इसको आराम से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से काम करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।